सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। जी हाँ, मैं हूँ शर्वरी और आप देख रहे हैं सनशाइन टैरोट एंड हीलिंग। अब तक आपने मेरी स्पिरिचुअलिटी से लेकर अनेक वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपका वार्षिक प्रेडिक्शन। जी हाँ, आज हम टैरोट कार्ड के ज़रिए देखेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसे जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, याद रखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो, वही मैसेजेस ले। 4 फाइल रखी हुई है, तो आपको इन 4 ऑब्जेक्ट में से जिसके साथ आप कनेक्टेड करते हो वो कोई भी एक फाइल सिलेक्ट करनी है। ये है फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4। तो इसमें से आप जो भी जिसके साथ भी आप रेजोनेट करते हैं वो वाला फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट आपके फाइल पे जाके टाइम स्टैम्प दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग चाहो तो देख सकते हैं, नहीं तो आप सारे फाइल का रीडिंग ज़रूर देखिए। सो होप आप सबने आपका फाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग। यहाँ पर आपने 4 फाइल्स देखी। 4 फाइल्स में से जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, उसी फाइल के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये फाइल आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, तो आप दूसरी फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। आइए फिर शुरू करते हैं फाइल 1 से। कार्ड मैंने पहले से ही शफल कर लिए हैं, फिर भी एक बार आपके सामने शफल कर लेती हूँ। आइए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। गुड, द हैंगमैन, लव एनर्जी, द स्टार, करियर, 2 ऑफ पेंटाकल्स, एंड a message from universe and guidance. Ten of Wands. ओके, आपकी करंट एनर्जी ऐसी है द हैंगमैन की। ऐसे लग रहा है जैसे आपने किसी चीज़ के लिए खुद को होल्ड करके रखा हो। कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई ऐसा विचार हो जो आपने अभी तक होल्ड करके रखा है, आपने अभी तक उसको फाइनल नहीं किया है। संभावना है इस साल आप द टेम्परेंस, क्या बात है, सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। द टेम्परेंस का कार्ड आपको बता रहा है कि आप इस साल बैलेंस होंगे, अपने डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है रिगार्डिंग टू करियर एंड योर एजुकेशन। लव लाइफ की बात करें तो द स्टार की एनर्जी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड आपको बता रहा है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक की एनर्जी रखनी है। आपको किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको एक बैलेंस एनर्जी में रहना है। ठीक है, आप बैलेंस एनर्जी में रहेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी आपके आने वाले फ्यूचर्स रिलेशंस के बारे में। और इसको क्लियर कर रहा है द मून कार्ड। तो द स्टार एंड मून कार्ड, दिस इज़ नॉट अ
टू गुड कॉम्बिनेशन, बट आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ पे थोड़ी सावधानियाँ बरतें। किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर कोई भी डिसीजन, मैरिज से रिलेटेड डिसीजन फाइनल करने से पहले आप किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लें। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो इट्स फिजिकल। हाँ, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो आपको बता रहा है कि आपको खुद के लिए भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो आप करियर या फिर बाकी भी कोई रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी तरफ आप ध्यान देते हुए आपकी हेल्थ की तरफ कहीं आप नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ की तरफ प्रॉपर ध्यान देना है और तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे विथ 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत बर्डन कर रहे हैं तो इस साल आपको उसमें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपसे आजू बाजू में कोई जेलस करने वाले लोग हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि खुद की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। आपकी खुद की क्रिएटिविटी आप किसी के साथ साझा कर रहे हैं तो आपकी खुद की पहचान क्या है, इसकी तरफ आपको पहले ध्यान देना ज़रूरी है। द एम्प्रेस कार्ड आपको बता रहा है कि खुद की स्किल की तरफ ध्यान दो, खुद को ज़्यादा क्लियर बनाओ, स्किल्ड बनाओ और इस साल आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपको उसे ग्रैब करना है। द वर्ल्ड कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप जो गाइडेंस अभी मैंने आपको दिया हुआ है रिलेटेड टू करियर, देन आपकी हेल्थ एंड लव लाइफ, रिगार्डिंग टू मैरिज, करियर एंड ऑल यूनिवर्सल मैसेजेस, तो आपको इस साल सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ज़रूरी है ध्यान रखना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, प्लस किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आपको ज़रूरी है खुद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं इस साल, अगेन द वर्ल्ड कार्ड, यू कैन सी हियर, आपके सामने में कार्ड्स निकाल रही हो, है ना। तो वर्ल्ड कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड आपको बता रहा है कि आपको खुद की तरफ ध्यान देना, इससे डबल कंफर्मेशन, आपको खुद की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, आपको स्किल बनना ज़रूरी है। और इस साल अगर आप ये सारी बातें फॉलो करते हैं तो खुशियाँ आपकी है। आपके लिए एक एंजल कार्ड निकालेंगे। रिन्यूअल कार्ड्स आपको बता रहा है एम्ब्रास द रिन्यूइंग एनर्जी अराउंड यू, एंड अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम ओपन टू द रिमेनिंग एनर्जी द यूनिवर्स। ठीक है, आपको आपके आजू बाजू में जो रिमेनिंग एनर्जी है वो आपको ग्रैब करनी है और आपके अंदर के जो चेंजेस है वो जब बाहर रिफ्लेक्ट होंगे, सो यू विल फाउंड अ न्यू फेस, अ हैप्पी फेस, अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। ओके, तो स्टार्ट कीजिए आज से ही। कुछ आपका नया स्किल हो, कुछ आपके नए अवसर हो तो उनको ग्रैब करना और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरिए। अपनों के साथ खुद का भी ख्याल रखिए, औरों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। नमस्ते पाइल नंबर 2। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये एक जनरल रीडिंग रहेंगी, सारे के सारे मैसेज आपके लिए नहीं हो सकते। जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आप रेजोनेट करते हैं, उन्हीं को लीजिए। ठीक है, चलिए
कार्ड्स को हमने पहले ही शफल कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड हम निकालेंगे आपकी करंट एनर्जी। दूसरा हम निकालेंगे आपकी लव एनर्जी। तीसरा कार्ड हम निकालेंगे आपकी करियर वाइज। और चौथा कार्ड हम निकालेंगे यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। पहला कार्ड जो हमने निकाला है आपकी करंट एनर्जी, तो यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। किसी न किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस साल जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको जीत हासिल होगी विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस चीज़ के लिए आई थिंक आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप मनी से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं अटकी हुई पड़ी हुई है। उसमें आपको इस साल क्लैरिटी मिलेगी। मनी आपके तरफ आते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और आप अपनी एनर्जी में आएंगे। अभी आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा और आपकी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी आपकी करंट एनर्जी है फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें क्लियरिटी आती हुई अभी आपको दिखाई देगी। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई नई शुरुआत आपके लव लाइफ में हो सकती है। अगर आप पहले से ही मैरिड है और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है इस साल, तो उसमें भी आपको क्लियरिटी मिलेगी विथ जजमेंटल कार्ड। अब तक आपने जो भी परिश्रम किए हुए हैं, जो भी कोशिशें की हुई है, उसको अभी न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि अपने रिश्तों का आपको ध्यान रखना है, रिश्तों के लिए आपको समय निकालना है, उनके साथ फिजिकली रहना बहुत ज़रूरी है जिनको आप चाहते हैं। वो चाहे आपका घर हो, आपका परिवार हो या फिर आपके बच्चे हो। तो अगर आपने कुछ सोचा है इस साल कि मुझे कुछ नया करना है मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए, तो इस साल इसमें आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलने की संभावनाएं हैं। वर्क आपने पहले से करके रखा हुआ है विथ जजमेंटल कार्ड इज क्लियर, और अभी उसका फल आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज है विथ 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ऐसे लग रहा है बंधा हुआ, फंसा हुआ, या एक जगह पे आपको ऐसे लग रहा है कि स्टक हुई हूँ मैं, या फिर हुआ हूँ मैं। मेरी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे स्टक होके रह गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। तो इस साल आप जो पुराना काम कर रहे हैं उसके साथ आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे और उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप और बेहतर कर पाए। आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर, मनी के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ नया आप ज़रूर इस साल स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल मैसेज है, यूनिवर्स मैसेज है आपके लिए कि आपको ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल के ऊपर काम करें। आपके टीचर्स है, आपके गुरु है, या फिर आपके फैमिली के जो भी कोई है जिनको आप मानते हो, तो आप उनका गाइडेंस यहाँ पे ले सकते हो। आपको ज़रूरी है अपने स्किल के ऊपर काम करना, खुद को डिसिप्लिन में लाना, है ना। द हीरोइन कार्ड हमें बताता है कि आपको खुद को डिसिप्लिन में लाना है। स्किल तो होना ही है, मेहनत तो करनी ही है, लेकिन पहले तो खुद को आपको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में अगर आप आते हैं तो आपका जो
लाइफ है वो देखिए डिसिप्लिन की बात की और यहाँ पे द डेविल का कार्ड आ गया। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में हो सकता है थोड़ा सा आलस हो, थोड़ी सी निगेटिव थॉट करने की ये हो, या फिर आप किसी के बात इजीली कोई भी अच्छी बातें जो है वो मानते नहीं हो। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि डेविल कार्ड जो है वो आपको आपकी बुरी आदतों को दिखा रहा है। ये बुरी आदतें कुछ भी हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, किसी की इन्फ्लुएंस में आप हो वो हो सकता है, या फिर आपकी खुद की लेजीनेस हो सकती है जिससे आपको अभी इस साल इसके ऊपर वर्कआउट करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं जो अब तक वीडियो बना रही थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आपके हैबिट्स के ऊपर, वो इसी के रिगार्डिंग थी कि अगर हमारे लाइफ में हम बुरी आदतों को छोड़ दें तो शायद कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। हमारी लाइफ में द डेविल, हम सबकी ही लाइफ में द डेविल कहीं ना कहीं रहता ही है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट कितना रहे, हर चीज़ के अंदर हम कितना रहे। हम अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते, हम खुद को टाइम नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, खुद के स्किल के ऊपर काम नहीं करते, और जो सर्कल है वो यूनिवर्स का चलता रहता है ना। तो हमें ज़रूरी है कि अपने बैड हैबिट्स को हम थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। छोड़ देना तो एकदम पॉसिबल नहीं होगा, बट यू शुड हैव टू वर्क ऑन दिस। द हीरोपेंट कार्ड आपको सिखा रहा है कि आपको खुद के स्किल के ऊपर काम करना है, डिसिप्लिन होना है, तभी जाके सक्सेस विल बी योर। अगर आप इस साल काम कर लेते हो तो देखिए कार्ड आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड। तो थोड़ा सा आपको खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जब आप स्ट्रिक्टली खुद के ऊपर वर्क करते हो, खुद को देखिए डिसिप्लिन क्या होता है। मन नहीं रहते हुए भी जब हम किसी काम पे फोकस करते हैं, इच्छा नहीं है मेरी काम करने की, ठंडी बहुत है, सोना है, या फिर कोई और भी बात, तो लेकिन मन न होते हुए भी हम खुद के ऊपर जब काम करते हैं तब हम प्रॉपर डिसिप्लिन में आते हैं, तब हम प्रॉपर मैनर्स में आते हैं। तो इस साल आपको वही करना है, खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, तब जाके जीत इज़ योर, सक्सेस इज़ योर। ओके, सो एक एंजल कार्ड्स हम आपके लिए अभी यहाँ पे निकालेंगे। ग्रेट, कार्ड आया है आपके लिए लाइफ पर्पस। अपने लाइफ पर्पस को समझिए, ठीक है। फाइंड क्लियरिटी इन योर लाइफ पर्पस। आपकी लाइफ में आपको आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो, आपके कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं। देखिए हम सभी, आप में से, मुझ में से, जितने भी लोग हम अभी यहाँ पे आए हैं, तो हम यूं ही नहीं आए हैं, है ना। हम सभी का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बचपन जो है हमने खेलकूद में गंवा दिया, जवानी जो है हमने एंजॉयमेंट में गंवा दी, और जब बुढ़ापा आया तो हम रो रहे हैं। गाना है ना वो, हाँ, मुझे अभी गाने के बोल याद नहीं आ रहे वो, ठीक है। लेकिन लाइफ पर्पस को समझिए। टाइम जो है, मनी कैन अर्न अगेन। अगर आपकी कोई चीज़ का लॉस हो जाता है तो वो आप फिर से ले सकते हो, बट टाइम विल नॉट कम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, है ना। तो अपने लाइफ पर्पस को समझो, जानो, और इस साल आपको क्लियरिटी लानी है अपने लाइफ पर्पस को लेके, ठीक है। और अफर्मेशन है, आई एम क्लियर एंड फोकस्ड ऑन माई लाइफ पर्पस। खुद को अफर्मेशन दीजिए कि मैं मेरे लाइफ में बहुत क्लियर हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है, खुद को डिसिप्लिन में कैसे लाना है, मुझे पता है खुद की ख़राब हैबिट्स को, बुरी आदतों को कैसे छोड़ना है, ये भी मुझे पता है। और रिगार्डिंग टू दिस आप काम करेंगे। आप ये अफर्मेशन ज़रूर खुद को दीजिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर
न्यू ईयर्स वर्कआउट। ओके, थैंक यू। नमस्ते पाइल नंबर 3। मैंने पहले ही बता दिया है कि एक जनरल रीडिंग है। सारी एनर्जीज, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे लिए है, वही मैसेजों का चुनाव कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरी फाइल भी देख सकते हो। कार्ड्स हमने अच्छी तरह से शफल कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्प्रेड दिस कार्ड एंड सी व्हाट्स योर करंट एनर्जी, लव एनर्जी, हेल्थ एंड करियर। डन। तो करंट एनर्जी में आपके लिए आ रहा है द टॉवर। लव के लिए आ रहा है द हैंगमैन। हेल्थ वाइज आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ कप्स। एंड करियर के लिए आपके पास आ रहा है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे करंट एनर्जीज में द टॉवर क्यों आया हुआ है। प्लीज़ क्लियर द टॉवर कार्ड। ओके, करंट एनर्जीज में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि टॉवर कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि शायद अभी आप किसी लॉस से गुजर रहे हो सकता है कि आप मेंटली अभी डिस्टर्ब हो, अभी डिस्टर्ब चल रहे हो। यहाँ पे इसको क्लियर किया हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। हो सकता है कि फिज़िकल लेवल पे अभी आप किसी चीज़ से गुज़र रहे हो, फिज़िकल लॉस से गुज़र रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको अभी बिट्रेयल महसूस हो रहा है। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो इस वक्त दर्शा रही है कि आप किसी लॉस से गुज़र रहे हो। वो लॉस फिज़िकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इमोशनल, फाइनेंस या फिर फिज़िकल लेवल पे ये लॉस हो सकता है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बार होता है कि हम एस्पेक्ट कुछ और करते हैं लेकिन होता हमारे साथ कुछ और है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पे आपने किसी को मनी वाइज, इमोशनल या फिर रिगार्डिंग टू ऑल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, उसको आगे बढ़ने के लिए मदद की हो, लेकिन उसी व्यक्ति ने, उन्हीं लोगों ने आपके साथ बिट्रेयल किया हो, इसीलिए अभी आपको बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस हो रहा हो। इसलिए ये टॉवर कार्ड की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आपको मैं पर्सनल लेवल पे बताना चाहूँगी कि टॉवर कार्ड की एनर्जी जो है वो नेगेटिव तो है, लेकिन ये एक नई स्टार्टिंग को भी दिखाता है। कई बार हम लोगों को मदद करते रहते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग देम, या फिर उनसे लिए बिना हम उनकी हेल्प करते रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि कई बार लोगों को हमारी वैल्यू नहीं रहती। उसका परिणाम ये होता है कि लोग हमें बहुत कैजुअल लेने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉवर कार्ड आपको भी बता रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपका जो पैटर्न चलता आ रहा है अब तक का कि सेल्फलेसली किसी की भी हेल्प कर देना, या फिर किसी भी रिश्ते में बहकर उनको बहुत ज़्यादा दे देना, उन्होंने बिना मांगे हुए भी उनको बहुत कुछ ज़्यादा दे देना। अभी आप यहाँ पे सोचेंगे कि किसको कितना देना है, कहाँ पे रुकना है ना। अभी आप देनेदार जो है वो थोड़ा सा अभी आप यहाँ पे सोचने लगेंगे कि किसके लिए मुझे कितने एफर्ट लेने हैं, कौन कितना डिज़र्व करता है। ये अभी आप यहाँ पे सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर एनर्जी रेजोनेट हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स यस इट्स रेजोनेट विथ मी, ठीक है। देन लव लाइफ में भी आपने अभी आपका कोई डिसीजन है जो हैंग करके रखा हुआ है,
कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अभी आपने रोक के रखी है। आपने कहा है सामने वाले को डायरेक्टली कहा हो सकता है कि अभी मुझे थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए। कैन क्लियर करेंगे हैंगमैन को द सन कार्ड से। एंड इट इज़ गुड, जब आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो तो आपको क्लियरिटी आएगी, है ना। अभी आप सिचुएशन को या फिर उस पर्सन को समझ रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। एंड इट इज़ गुड, टेक योर ओन टाइम, क्योंकि सोचे समझे और शांत दिमाग से लिए गए पहले डिसीजन जो होते हैं वो हमेशा क्लियर रहते हैं। तो द सन कार्ड बता रहा है कि आपको यहाँ पे मेंटल क्लियरिटी मिलेगी और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। इट विल बी गुड फॉर यू। देन हेल्थ वाइज बात करें तो 3 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। आप एंजॉय करेंगे अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और आपके सर्कल के साथ। आप इस साल बहुत जॉयफुल एनर्जी में रहोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके इमोशन बैलेंस होंगे। जो लॉस देखिए, हमने यहाँ पे लॉस टावर कार्ड के साथ बात की थी करंट एनर्जीज की, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगे। आप एक जॉयफुल एनर्जी में आएंगे। पुरानी बातों को भूल कर 2025 में जो भी पुरानी बातें हुई है उन सबको भूलकर अभी आप अपनी मेंटल क्लियरिटी में आओगे, है ना। देखिए ये जो सारी एनर्जीज है, करंट एनर्जीज है, लव एनर्जी है, हेल्थ है, कर तो हम एक ही पर्सन के लिए रहे हैं ना। ये सारी एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर इन सब का एक दूसरे के साथ मन अच्छा हो तो शरीर अच्छा रहता है, शरीर हेल्दी हो तो हम खुश रहते हैं, ग्लो करते हैं। एम आई राइट? तो ये जो है, ये कार्ड बता रहा है कि इस साल आपका इमोशनल बैलेंस होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करेंगे और आपकी तरफ ये जॉय करने का एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए जिससे आप बहुत खुश रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी करेंगे। आप इस साल अपने इमोशंस पर प्रॉपर कंट्रोल भी कर पाएंगे। जो अभी आप एकदम फ्लो में बहे जा रहे हैं, ऐसा न हो तो इस साल आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करेंगे, है ना। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी कि पानी बहुत कम पीते हो आप लोग, तो थोड़ा सा पानी पीजिए, है ना। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। विंटर के दिन है, विंटर में भी होता है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल न होना, ये भी एक हेल्थ इशू का कारण बन सकता है। इसलिए आप प्रॉपर बैलेंस में आइए और आप आएंगे, आई एम श्योर आप आएंगे भी इस साल प्रॉपर बैलेंस में। उसके बाद में करियर वाइज मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स। मैंने बोला था आपकी तरफ कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से आप इस साल बहुत खुश रहने वाले हैं। पेज ऑफ कप को क्लियर कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी पेज ऑफ कप्स को क्लियर कर रहा है यहाँ पे। तो आपको ज़रूरी है कि आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको आप प्रैक्टिकल वे से देखें। अदरवाइज़ आपको ऐसा ना हो कि आप हर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के चक्कर में खुद को भूले जा रहे हो। प्रॉपर डायरेक्शन में सोचिए और उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। हर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी तो है, लेकिन खुद की बाउंड्रीज क्या है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए हम एक यूनिवर्स मैसेज निकालेंगे। द जस्टिस कार्ड। इस साल आपके साथ जस्टिस होगा। जो भी
आपने इस साल किया हुआ है, जिसके ऊपर भी आपने वर्क किया है, ऑनेस्टी के साथ अपने रिलेशनशिप में आप क्लियर रहे हो, सबको जिस तरीके से आपने हेल्प किया है उसमें इस साल आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने अब तक किया हुआ है वो हो सकता है कि लव वाइज हो या फिर आपके रिगार्डिंग टू एजुकेशन एंड करियर वाइज हो, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपने फाइनेंस को लेके जो भी इस साल लॉस ये किया है, फेल किया हुआ है, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। फाइनेंस, अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं या फिर किसी ने आपको मीन्स जो भी आपका फिजिकल लॉस वगैरह हुआ है, वो इस साल आपका फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगेन वन कार्ड प्लीज। हाँ, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, होगा नहीं होगा, टू बी और नॉट टू बी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आंखों की पट्टी खोलिए, हाथ खोलिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को हील कीजिए। ठीक है, जब आप खुद को, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, तो आप जब ऐसे एनर्जी में आते हैं, कन्फ्यूज़न के एनर्जी से जब आप बाहर निकलते हैं, तब आप, ठीक है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए क्या करें? द हेरमिट कार्ड। कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए इस वक्त आपको ज़रूरी है थोड़ा सा लोनलीनेस, थोड़े से अकेले हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए। आपने इस साल क्या क्या गलतियाँ की, आप यहाँ पे कहाँ कहाँ गलत थे, तब जाके आपको ये सब मिला है ना। द टावर कार्ड आया था यहाँ पे, तब जाके आपको ये सब उसके ये मिले हैं, साइड इफ़ेक्ट्स मिले हैं। तो इस साल आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। मेरी कहाँ कहाँ गलती थी, कहीं कुछ रिश्तों में मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दे दिया, या कहीं मैं बहुत इमोशंस में ही तो नहीं बह गया, मैंने मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं किया। ये सारी बातें आपको एकांत में जाके पता चलेगी। इसलिए खुद को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डायरी बनाइए। सबसे बेस्ट वे जो मैं करती हूँ, डायरी बनाइए। दिन का ना हो तो मंथ का कीजिए। अभी मंथ भी सारे चले गए 25 के, तो अभी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए द रॉन्ग थिंग्स आई डिड इन 2025 एंड मेक अ गोल फॉर 2026, है ना। तो जाके यूनिवर्स भी आपकी हेल्प तभी करता है जब आप खुद की हेल्प करते हो, इज़न्ट इट। तो काम पे लग जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026। यहाँ हम आपके लिए निकालेंगे एक एंजल कार्ड की। Angel light. Your guardian angel brings light into your life. An affirmation देनी है, I am guided by the light of my guardian angel. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी गार्डियन एंजल आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको खुद को अफर्मेशन देनी है कि मुझे एक यूनिवर्स लाइट दे रहा है। जो भी गलतियाँ मुझसे पास्ट में हुई है वो सारे मेरे लाइफ लेसन थे, मैंने उन लाइफ लेसन से कुछ सीखा है और आगे चलकर यही मेरे लिए लाइट बनेगी। दिस इज़ योर एंजल लाइट। कोई ना कोई एंजल लाइट है आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, हम सभी के लाइफ में एक एंजल लाइट रहता है। ज़रूरी है उस एंजल लाइट को देखना, महसूस करना, तब जाके हम इमोशनली, फाइनेंशियली एंड लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम क्लियर होते हैं। ओके, तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, एंजल लाइट। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सेल्फी मोड पे है, तो शायद ये प्रॉपर ना आ पाए, इसलिए मैं पढ़ के फिर से बता देती हूँ। एंजल लाइट मैसेज है आपके लिए, योर गाइडेंस एंजल ब्रिंग्स लाइट इनटू योर लाइफ, और आपको अफर्मेशन देनी है, आई एम गाइडेड बाय द लाइट ऑफ माई गार्डियन एंजल। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026। थैंक यू, पाइल नंबर 3।
ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है कि आपके लिए है वही लीजिएगा, अदर मैसेज को आप जाने दीजिए। ओके, सो कार्ड्स हमने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, फिर भी एक बार मैं आपके सामने कार्ड शफल कर लेती हूँ। नाउ वी स्प्रेड द कार्ड। ओके, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी अभी की क्या है। द लवर्स, क्वीन ऑफ कप, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स लव के लिए, हेल्थ के लिए है आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड रिगार्डिंग टू योर करियर सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लवर्स कार्ड की एनर्जी दिखा रही है कि आप में से कई लोग ये जेमिनी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो करंट एनर्जी आपकी दिखा रही है कि आप ज़रूर किसी न किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप अभी बहुत फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हो। ये एनर्जी दिखा रही है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम अभी हो चला है, लेकिन आपको सलाह दी रहती है विद टॉवर कार्ड की यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, वन मोर कार्ड प्लीज। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे लगा कि और थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने सेवन ऑफ पेंटिकल्स की ये निकाला। ज़्यादा यहाँ पे फिज़िकल लेवल पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी इस सिचुएशन में हो या फिर जिस भी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे मेंटली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो टावर का मोमेंट आ सकता है ना। तो आपको ज़रूरी रहना है कि सामने वाले पर्सन को पूरी तरीके से समझे, ना कि वो कैसे दिखता है उसके ऊपर फोकस्ड होकर आपका एक्चुअली उसकी क्वालिटीज़ की तरफ ध्यान न रहे। ऐसी गलती आपसे इस साल हो सकती है। सो दिस इज़ अ वार्निंग फॉर यू कि डोंट थिंक एनीवन अबाउट टू मच ऑन अ फिजिकल लेवल। थिंक वो पर्सन कैसा है, व्हाट इज़ क्वालिटी। फिजिकल लेवल से थोड़ा सा बाहर निकलिए, स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को ज़्यादा ग्रो करने की यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, हम में से सभी के लाइफ में ये एक मोमेंट ऐसा आता है, लेकिन वहाँ पे हमें अवेयर रहना है, हमें सामने वाले के लिए अच्छा सोचना है। नो मैटर हु ही और शी इज़, हर किसी में कुछ अच्छे गुण होते हैं, है ना। हर किसी को हमें उस एस्पेक्ट से, उस तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नतीजा द टॉवर होता है। अगर सामने वाले को समझ में आता है यहाँ पर कि आप उनके बारे में सिर्फ इतने लिमिट तक ही सोच रहे हो, तो फिर वो इंसान आपसे थोड़ा सा दूर जाने लगता है। तो इस करंट एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। थिंक कम्प्लीटली। नाउ यू आर थिंकिंग ओनली एज अ, सिर्फ एक एंगल से अभी आप बात कर रहे हैं, एक एंगल से आप अभी सोच रहे हो, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। लव लाइफ में भी देखिए, लवर्स कार्ड एक्चुअली आपकी लव लाइफ को ही, करंट एनर्जी को जो दिखाया लवर कार्ड ने, तो वो यही दिखा रहा है कि आप किसी न किसी व्यक्ति के ऐसे इन्फ्लुएंस में हो सकता है वो आपका पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, या फिर सराउंडिंग यू। तो आप उसके लिए सिर्फ फिजिकल लेवल पे अभी इस वक्त ज़्यादा सोच रहे हो, तो फिर इससे बाहर निकलने की अभी आपको ज़रूरत है। और लव में भी आया है आपका क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो इमोशंस बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है।
इमोशंस को हर रिश्ते में डालने की आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है खुद को बैलेंस में लाने की। ठीक है, इमोशनल बैलेंस में लाने की यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है। तभी जाके इसको क्लियर किया है क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड्स को किंग ऑफ पेंटेकल्स ने, है ना। जब हम इमोशनली बैलेंस होते हैं तब हम अपने लाइफ में भी पूरी तरीके से बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने रिश्तों को इमोशनली नरिश करने की, इमोशनली बैलेंस करने की। तभी जाके आप आप अपने रिश्तों में फुलफिलमेंट ला सकेंगे। ठीक है। हेल्थ वाइज बात करें तो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटेकल्स। हो सकता है आपकी कोई अच्छी जो हैबिट हो, एक्सरसाइज करने की, योगा करने की, मेडिटेशन करने की, या फिर हेल्थ से रिलेटेड और भी कुछ ऐसी अच्छी बातें जिनको अभी आपने होल्ड पे रखा हुआ है। क्यों होल्ड पे रखा हुआ है भाई? अच्छी आदतें हैं तो वो हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपके हेल्थ वाइज दिख पा रही हूँ यहाँ पे विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ज़रूरी है यहाँ पे खुद को मोटिवेट रखना अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी बातों के लिए। आपको हमेशा खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ सकता है। तो वाइजली डिसीजन लीजिए और अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिए। गुड हैबिट्स, वो बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ बहुत अच्छे से, बारीकी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है। नाउ करियर वाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे लेके, हो सकता है, या फिर खुद के ओन बिजनेस के लिए भी हो सकता है। आप कुछ नया सीख रहे हैं शायद। इंट्यूटिवली मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से कई लोग अभी कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और अपने स्किल के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल इसमें महसूस कर रहे हो। तो काम करते रहिए, बिल्कुल इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, आपकी तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रहे हैं। मेहनत के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, मेहनत तो हम सभी को करनी ही है। तो मेहनत कीजिए और जो भी आपको अभी हार्ड सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो इसमें से ही आप बहुत कुछ सीखेंगे, इसमें से ही आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो मेहनत करने से कतराना नहीं है, डरना नहीं है, काम करते रहना है और डटे रहना है ना। यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, यस, स्किल के ऊपर काम करते रहिए और जीत आपकी होगी। विद द नाइट ऑफ वांड इट्स क्लियर कि आप अपने लिए काम करते रहिए, अपने स्किल के ऊपर काम कीजिए, है ना। और वाइजली जैसे ये घोड़ा आगे जा रहा है वैसे ही आपकी ज़िंदगी की भागदौड़ जो है, आपकी ज़िंदगी जो है उसी स्पीड से अभी आगे जाने वाली है। आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलने वाली है। विद द मैजिशियन कार्ड इट्स क्लियर कि इस साल आपको जो भी आप काम कर रहे हैं करियर वाइज, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। स्टिल यू हैव टू बी ग्राउंडेड। मैजिशियन आपको बता रहा है कि आप ऊपर कनेक्ट हो जाइए लेकिन ग्राउंडेड रहिए। ठीक है, अपने आप में अहंकार नहीं आने देना है। आप इस साल स्किल वाइज, इमोशनल वाइज, पेंटेकल वाइज इस साल आप बैलेंस होने वाले हो। इस साल आप बैलेंस होने ही वाले हो। ठीक है, तो फिर आपको ज़रूरी है आपके स्किल के ऊपर काम करना, तभी जाके आप इस बैलेंस में आओगे। लेकिन फिर भी आपको ग्राउंडेड रहना है।
और अकेले रह के काम करना बहुत 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 ज़रूरी है। इसके पहले वाली फाइल में भी ये कार्ड्स आया था हर्मिट का। तो हर्मिट कार्ड हमें बताता है कि हमें फोकस्ड होना है खुद के ऊपर, खुद के स्किल के ऊपर। जब हम सबके साथ रहते हैं तब हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में खुद के ऊपर कहाँ काम करना है। तो कभी कभी हर्मिट के फेज़ में जाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अकेले रह के ही हम सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि सबका हो, लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है हर्मिट के साथ हमेशा, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम में से हर किसी को खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है। जब हम इस पोजीशन में जाते हैं तभी जाके हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जब खुद के ऊपर काम करेंगे, फोकस्ड करेंगे, स्किल के ऊपर काम करेंगे, खुद की पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, स्पिरिचुअली अवेकनिंग जब हमारी होती है तब जाके हम मैजिशियन तक आते हैं, है ना। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर 2026 प्रिपरेशन। एक एंजल कार्ड हम यहाँ पे आपके लिए सभी के लिए निकालेंगे। तो एंजल कार्ड आपके लिए निकला है पीस। योर गार्डियन एंजल ब्रिंग्स पीस इनटू योर लाइफ। अफर्मेशन है, आई एम सराउंडेड बाय द पीस ऑफ माय गार्डियन एंजल। ठीक है, पीस में आएंगे इस साल आप। एक मेंटल क्लियरिटी में आएंगे, शांति के साथ अपने डिसीजन लेंगे। आपकी एंजल्स आपको बता रही है कि आपको पीस में आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत टाइम एक्साइटेड रहते हो, या फिर बहुत सोशल हो, पार्टी लवर हो, या फिर आपकी एनर्जी जो है वो एक छोटे बच्चे की जैसी हो, जो हमेशा उछल कूद करता रहता है, ये करूँ वो करूँ, अभी ये काम हो गया अभी मैं क्या करूँ। बच्चे होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि हाँ ये मैंने खेल लिया अभी मैं बोर हो गया, वैसी एनर्जी आपकी शायद हो सकती है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अभी आप पीस की पोजीशन में आइए, ठीक है, पीसफुल हो जाइए। तो एंजल्स आपके लाइफ में पीस लाने के लिए है। एंड आपको अफर्मेशन देना है खुद को, आई एम सराउंडेड बाय द पीस ऑफ माय गार्डियन एंजल्स। ठीक है, तो दिस इज द रीडिंग फॉर यू, फाइल नंबर 4। अगर आपको लगता है कि ये जो कार्ड्स मैंने रीड किए वो आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट कीजिए कि क्या रेजोनेट हुआ इस रीडिंग का, आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो वो भी मेंशन कीजिए, ताकि आने वाली मेरे वीडियोस में मैं वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर पाऊँगी। नेगेटिव पॉइंट है जिन्होंने इस साल आपको बहुत बहुत ट्रिगर किया, आप सभी उसके ऊपर वर्क करेंगे। एक माइंडफुलनेस की एनर्जी में आएंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने लाइफ में अच्छी अच्छी बेहतरीन बातें लाएंगे और सभी की ग्रोथ हो, सभी का उत्कर्ष हो, ये आशा करती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लेके मेरे जो वीडियोस आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और मुझे आज की रीडिंग करके बहुत खुशी मिली है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, आपको कौन सा फाइल सूट किया, एंड आप और इस चैनल से क्या चाहेंगे ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक यू।